दिल पे पत्थर रख के काम करना पड़ता है। आइए जल्दी ही अपनी सीट बुक कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। एक नए व्लॉग में सभी का स्वागत है। और आज रविवार, बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है क्योंकि कल भी इंस्टीट्यूट के ऊपर जितने दिनों से लगे हुए थे तो उसका एक आगे काम बढ़ना बाकी है। आज पापा संभाल रहे हैं दोनों बेटियों को। ये देखो, एक बच्ची ये रही और ये ऐसा ऐसा दादा के साथ खेल रही है आज तो भैया शिवी। हाँ, अरे वाह यार। तो अब मैं पहुंच रहा हूं इंस्टीट्यूट। मनोज सर पहुंच गए हैं। और रविवार का दिन भी जो है, क्योंकि कोई चीज़ जब नई शुरू होती है ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लानिंग में लगती हैं। तो अभी इंस्टीट्यूट पहुंच रहा हूं, वहाँ मिलता हूं आपसे। तो भाई ये काम चल रहा है हमारी पुलिया का। देख सकते हो ये वाला रास्ता है जिससे अभी बाईपास बनाया है। और उस तरफ से जो है हम लोग निकलते थे मेन रोड से। आगे भी बताता हूँ। तो ये रहा मेन रोड और अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर। ऊपर भी देख सकते हो ये बाईपास बनाया है। थोड़े दिनों में ये वाला रोड जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो है नीचे गहराई बढ़ाया है ताकि बड़े से बड़ा वाहन भी निकल सके। तो खंडवा तरक्की पे है। तो ये आ गए हैं मनोज सर और कुलदीप सर और अब जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो भाई पूरी की पूरी टीम आ गई है और विजय सर भी बस आने ही वाले हैं। भावना मैम, अदिति, सबके सब जो हैं आज मिल के बाकायदा पूरी प्लानिंग चलने वाली है तगड़ी। ये चल रहा है टीम का नाश्ता। सुबह सुबह सभी आ गए हैं। और ये देखो, मैं सबूत दिखा रहा हूँ नहीं तो मैडम बोलेंगी मैंने पराठा बनाया और इधर मैं पराठे खा रहा हूँ। तो नाश्ता तो कंप्लीट हो गया है और अब प्लानिंग शुरू होती है हमारी। मीटिंग शुरू होती है। जल्दी जल्दी सब अपने अपने काम कंप्लीट कर लेंगे। जल्दी से जल्दी रविवार इस्तेमाल करना है। आप लोग भी कुछ बोलिए। प्लानिंग करना है। तो भाई देख सकते हो कि हम लोग क्या खा रहे हैं। ये खूबसूरत चीज बचपन में सबने खाई होगी और ये हमारी चल रही है पार्टी। शानदार। विजय सर कहाँ गया? विजय सर कहाँ गया? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो अभी आया हूँ घर और श्रीजा जा रही है आज अपनी नानी जी के घर पे उनको छोड़ने के लिए। और फिर वापस जाऊँगा इंस्टीट्यूट क्योंकि पूरी टीम बैठी हुई है, साथ में काम कंप्लीट करना है। फेंक दी तूने? ये बेकार लड़की ना, खाती तो खाती, नहीं तो सब फेंक देती। चलो चीजू चले, चलो 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 तैयार। टाटा कर दो। टाटा। मामा के पास पहुंच गई। चलो इधर टाटा कर दो। बाय शिवू। वो क्या पता क्या ध्यान दे रही उधर। बाय बाय। तो ठीक है, आज छोड़ दिया है खुशबू को मम्मी जी के यहाँ पर। अब जल्दी से पहुँचता हूँ इंस्टीट्यूट। तो वो क्या बोलता है पता है? वो ये बोलता है कि ये अच्छा डिटर्जेंट मिला है, सस्ता दिखाया, अच्छा सस्ता दे दिया है तुमने, तो रगड़वाओ तुम तो। तो अभी मजाक मस्ती चल रही है यहाँ पे इस बात की कि हमारा काम तो बड़े प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया है। बस अब हम लोग जो है टाइम टेबल लग गया है और ये हमारा टाइम शेड्यूल भी लग गया है प्रॉपर। और वो टाइम शेड्यूल को बनाने के लिए हमको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ा है। और ये काम जो है इन्होंने किया है, ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का बेहतरीन। 8 टीचर एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे, 8। और ये हो रहा है 2018 के बाद फिर से। सो दैट प्रॉपर टीम के साथ कूदने वाले हैं हम लोग। मजा नहीं होता ये काम। और 3 बेच लगेंगे।
3 क्लास लगेंगी, सुबह दोपहर और शाम। पटवारी के 3 बैच। पटवारी के 3 बैच लगने वाले यहीं पे हम अपन प्रमोशन कर देते हैं। हाँ ये हो गया भैया। बात यह है कि 3 बैच लगेंगे पटवारी मध्य प्रदेश के, सुबह दोपहर और शाम। और शाम को एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में पहली बार बैच बन रहा है। लाइट मैंने 3 साल से लगवा के रखी है। अभी तक यूज नहीं हुआ। अभी तक यूज नहीं हुआ है। देखो नानी के यहाँ पर मस्ती कर रही है शीजा, और एक जिद्दी करती है। हाँ ले लो, क्या लेना है? हाँ क्या कितनी खा गई? 4-5 खा गई। ये देखो क्या हुआ? क्या नानी के घर में आज बहुत मस्ती आई है? हाँ ऐसा। तो अब जा रहे हैं वापस से घर, और दिन भर हो गया है, तो जल्दी से पहुंचते हैं घर और मिलते हैं वहां पर आपसे। हाँ तो घर पहुंच गए हैं अब हम लोग, और शीवी को मैं संभाल रहा हूँ। शीजा जो है बैठी है, और खुशबू जो है कर रही है काम। क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? ये देखो ऐसा ही होता है। ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। इतना ज़्यादा काम है कि खुद जो है खुद के बारे में ख्याल ही रखना भूल जाते हैं। ये देख लो क्या संभालना है। अरे क्या हो गया? ये देखो नाटक, देखो नाटक, फिर नाटक, फिर नाटक, फिर। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं। ये देखो, ये एक बच्ची और एक बच्ची उधर टीवी देख रही है। इधर देखो बच्ची, ये देखो, हाय करो इधर सबको। तो सब काम समेटते समेटते ये काम हो जाता है कि पूरा परिवार जो है अभी कार्यक्रम में है, और हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे चक्कर में इसका भी मूड खराब हो जाता है। काम के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और लोगों को मेरा सेक्रीफाइस दिखता है, खुशबू का सेक्रीफाइस नहीं दिखता है। तो ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ में, और ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग ऐसा सोचते हैं कि काम में ऐसी सफलता मिल जाती है। ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा लोगों के सेक्रीफाइस लगते हैं, और इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इधर देखो, कुछ भी देखना। अरे मत, सब देखते नहीं, हैं। हाँ तो मेरे को दिखाना है सबको। ये देखो, ये ऐसा होता है हमारे साथ में। खुशबू अभी रो रही है, और काम इतना सेक्रीफाइस लेता है, और लोगों को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम लोगों को करना पड़ता है सेक्रीफाइस। ये है एक टीचर की ज़िंदगी, और उसके साथ में जितने लोग जुड़े होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी। बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। सॉरी, दिल पे पत्थर रख के काम करना पड़ता है, और ये सालों से ये ऐसा ही होता आ रहा है। अपने कितने लोगों के आज जितने लोगों का भी भविष्य बना है, उसके पीछे हमारी जिंदगी जो है वो इस तरीके से लगती है। खुद की खुशियाँ नहीं हम मना पाते हैं, जो कि जेन्युइन होती है। ये काम है हमारा, और इसको हम ईमानदारी से करते हैं। और ये मैं जितना भी स्ट्रांगली खड़ा रहता हूँ, वो इन लोगों की बदौलत खड़े रहता हूँ। और आज पूरा परिवार वहाँ पर है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर है क्योंकि मुझे जो है वो कल के दिन पूरा काम संभालना है, और ये सेक्रीफाइस होता है पूरे परिवार का। तब जा कर के एक आम व्यक्ति जो होता है ना, वो थोड़ा सा कुछ कमा पाता है, तो उसमें उसके लिए पूरा परिवार जिम्मेदार होता है। तो बस ये आपके साथ शेयर इसलिए करना था क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कुछ भी नहीं पता था, और इसीलिए मैंने व्लॉगिंग शुरू करी थी। सब लोग फालतू के कमेंट करें। इधर देखो खुशबू, अरे देखो, इधर बस इधर देख लो बस। क्या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखो खुशबू, मेरी बात सुनो ना, इधर देखो, सुनो खुशबू, थैंक यू वेरी मच इतना सेक्रीफाइस करने के लिए मेरे साथ में।
थैंक यू। इधर देख। अरे यार तू देखती नहीं, फिर मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़। मैं बताना चाहता हूँ कि तू करती है ना जो, वो लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई मतलब की बात नहीं, मैं उसकी कदर करता हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। दिन भर हो गया है और मैं एक और बात बता दूं कि मैंने आज का लंच नहीं किया है और ये पूरा ताकत लगता है। और ऐसा कोई एक दिन में नहीं हुआ है, ऐसा मतलब हज़ारों दिन गए होंगे ऐसे इतने सालों में। और थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन खुशबू के लिए आज तक मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया हूँ और वो इतना सपोर्ट करती है मेरे को, और इसलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली है। बहुत सारे लोग उसको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि अरे तुम तो आज तक घूमने नहीं गए, तुम तो ये नहीं, तुम तो वो नहीं, तुम तो कहीं नहीं जाते हो, तुमको कहीं लेके नहीं जाते हैं। सीधी सी बात है कि खुशबू जैसा होना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मेरी मम्मी, दोनों की दोनों महिलाएं जो है ना, वो मेरी रीढ़ की हड्डी है। और मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो भी लोग मुझे जानते हैं और वो जितना भी मुझे मजबूत समझते हैं कि मैं कितनी सारी ख़राब परिस्थितियों से आगे निकल के आज तक खड़ा हूँ ना, तो उसमें ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे फादर जो कि मुझे इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली जो है वो आपके लिए एक प्रकार की दवाई होती है। और थोड़ा सा इमोशनल बातें हैं, लेकिन मैं सभी को ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि तभी कोई चीज़ खड़ी हो पाती है अपने पैरों के ऊपर। और आज तक मैक्सिमम चीज़ें जब मैंने अकेले करी हैं तो हर छोटे से छोटा काम करना पड़ा है। और अभी 9 बज रही है, 8:45 बज रही है, और मुझे 9 बजे अभी और जाना है एक जगह पर, और काम मेरा होगा 10 बजे ख़त्म। और आज मेरा रविवार था और कल से फिर एक सप्ताह चालू हो जाएगा। बहुत सेक्रीफाइस देने के बाद में कोई ढंग की चीज़ बनती है। और खंडवा को हमने दिए हैं बड़े बड़े सिलेक्शन, और वो बड़े बड़े सिलेक्शन जब हुए हैं तो वो ना जाने कितने ही इवेंट्स को बर्बाद करके, मेरे पर्सनल इवेंट्स को बर्बाद करके मैंने दिए हैं। और मेरे को सालों हो गए, मैंने आज तक कोई इवेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मनाया। आज मेरे फैमिली का फंक्शन है, लोग जो भी सोच रहे होंगे, लेकिन ये मेरे काम की ताकत है कि मेरा जो काम है वो सबसे पहले प्रायोरिटी रखता है। और वो इसलिए क्योंकि मैं अपने काम को मेरा भगवान मानता हूँ और उसको मैं नाराज़ नहीं कर सकता। तो बस ये पर्सनल चीज़ थी आपके साथ में शेयर करने की कि ये मेरी लाइफ का हिस्सा है, ये सब चीज़ों के साथ गुजरना पड़ता है। तो अब मैं जा रहा हूँ आखिरी काम कंप्लीट करवाने, वॉइस रिकॉर्डिंग करवानी है इंस्टीट्यूट के लिए। तो लगभग बज गई है 9:16 और अभी निकल रहा हूँ, 10 बज जाएगी आते आते। और खुशबू अब दोनों को संभालेगी। बहुत मुश्किल होता है ये काम, भयानक। ए बेटा मैं आता हूँ, ठीक है? हाँ टाटा, आओ। चलो आता हूँ, ठीक है? ऐसा हेलो गाइस, हेलो। चारू और चकोर से मिले हैं। कितनी खुश हो रही है। अंधेरा बहुत है। ऐसे इधर उजाले में आओ, इधर उजाले में आओ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसी है? हाँ यार, चकोर सो गई थी उस दिन, तो चकोर की तरफ से सबको हेलो। और चारू इधर, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो। तो ठंड बहुत है, भैया के यहाँ पहुँच गया हूँ और अब थोड़ी देर में स्टार्ट होगा हमारा रिकॉर्डिंग सेशन। तो अभी चल रही है रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम और बड़ा खतरनाक कार्यक्रम हो रहा है। आइए जल्दी ही अपनी सीट बुक कीजिए। हमारा पता है इंपेरिकल इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए। तो आज पहली बार पता चला कि इतना एफर्ट्स लगता है। भैया आपकी आवाज़ देने के लिए थैंक यू।
और भैया जो है देखिए कितना बढ़िया सिस्टम लेके और खंडवा में इतना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। तो दोनों भैया लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू जो थैंक भी यू। आपके आश्रय में आए, जो भी आपके सानिध्य में आए, वो उस हर व्यक्ति को लक्ष्य मिले। बिल्कुल उसके लक्ष्य की प्राप्ति बिल्कुल हो। भैया की आवाज़ बहुत अच्छी है और अभी आप लोग सुनेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अब एक काम तो भैया ने कंप्लीट कर दिया, अब मनोज भैया आगे का काम कंप्लीट कर रहे हैं। और आज पता चला इतनी एफर्ट लगती है म्यूज़िक काम। तो भाई रात के बज गई है 12 और अब निकल रहा हूँ घर। तो पहुँच गया हूँ घर और अब जल्दी से लगाते हैं हमारे दरवाजे पे ताला। 12 बज चुकी है और मेरी नहीं, समय की 12 बज चुकी है। तो आ गया हूँ घर में अब, और मेरे आने से पहले ही खुशबू ने जो है दोनों बच्चियों को सुला दिया। बहुत जिम्मेदारी निभाती है, अकेले बहुत सारे काम कर लेती है, इसी वजह से मैं इतना काम कर पाता हूँ, इतनी एनर्जी मेंटेन कर पाता हूँ। सुबह से उठा हुआ हूँ, सतत काम कर रहा हूँ, फिर भी अभी और काम बाकी है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है खुशबू को और मम्मी को। तो थैंक यू वेरी मच खुशबू। ब्लॉग से इसलिए बोल के बता रहा हूँ क्योंकि सीधे तो कह सकता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया को बताना है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे रहता हूँ। तो जिनका क्रेडिट बनता है उनको मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये है एनर्जी और ये है उन लोगों की ताकत। तो अच्छा लगता है। तो बज गई है 12:30 और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर तो सभी करना। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।